आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा दाब व आयतन के फलन के रूप में। इसमें जो हमने पहले आपको बताया था ये मूलभूत समीकरण है, 4 हमने मूलभूत समीकरण लिए। इसके आधार पर हमने एंट्रोपी परिवर्तन बताया था ताप और दाब और आयतन के फलन के रूप में। अब की बार हम यहाँ ले रहे हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा को। यहाँ मूलभूत समीकरण हम जो ये वाली इक्वेशन है यानी थर्ड इक्वेशन और यानी कि जो फंडामेंटल इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का उपयोग करेंगे। अब ये जो सबसे पहले हमने लिया, मान लो ये डी जी बराबर माइनस एस डी टी प्लस वी डी टी। तो हमें ये पता है कि अगर मान लो मैंने इसको लिया कांस्टेंट, यहाँ पर अगर मान लो कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिया तो डी टी उस समय क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में डी जी किसके बराबर आ गया, माइनस एस डी टी के बराबर। एस डी टी तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये आ गया वी डी पी के बराबर। तो डी जी यानी हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म में ले लिया डी पी, चूंकि हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिए यहाँ टी लिख दिया और ये कर दिया हमने वी। अब तुम्हें हमें पता है कि आदर्श गैस के लिए, तो ये क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है आदर्श गैस के लिए मुक्त ऊर्जा। तो आदर्श गैस के लिए अगर मान लो मैंने n बराबर 1 मोल के लिए लिया तो हम कैसे लिखेंगे इसको, पी वी बराबर आर टी। तो यानी v किसके बराबर हो जाएगा, आर टी बाय पी के। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ आर टी बाय वी की जगह हम यहाँ रख देंगे ये इस तरह से आर टी बाय पी, और हमने वापस से इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया इसको आर टी बाय पी, और ये आ गया आपके डी पी, यानी डी जी बराबर आर टी और डी पी बाय पी। तो हमने इसका इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन लेने पर क्या आ जाएगा, ये इस तरह से डी जी हमने इंटीग्रेशन लिया आर टी और यहाँ डी पी बाय पी है। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है तो इसलिए हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखा है। तो इसका हमने करा तो ये तो आ गया हमारे पास डेल्टा जी आर टी, ये आ गया हमारे पास डी एक्स बाय एक्स का क्या होता है, एल एन एक्स होता है। तो एल एन पी हो गया, ये एल एन पी हो गया। तो अगर मान लो मैं जी वन से जी टू लेता हूँ और यहाँ पी वन से पी टू लेता हूँ यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन। ये पी वन से पी टू हुआ तो यानी यहाँ पी टू और पी वन हो गया। तो एल एन पी टू माइनस एल एन पी वन हो गया। तो ये डी डेल्टा जी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन। अब चूंकि हमें पता है ये जो पी वी जो है यानी पी वी जो है, वापस से हम ये देखते हैं यहाँ पर पी वी किसके बराबर है, आर टी के। तो अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात करता हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूँ तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, पी के। तो हम ऐसी स्थिति में क्या लिख सकते हैं, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं आर टी एल एन वी वन अपॉन वी टू। तो आर टी एल एन वी वन अपॉन वी टू लिख सकते हैं या आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन इसको लिखा जा सकता है। ये तो हमने लिया गिब्स मुक्त ऊर्जा का दाब या आयतन के फलन के रूप में हमने लिया। अब हम ले रहे हैं हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा को दाब और आयतन के फलन के रूप में। इसे हम यूं भी कह सकते हैं आदर्श गैस के लिए भी, दोनों जो है ये आदर्श गैस के लिए ही हम निकाल रहे हैं। अब हम फोर्थ मूलभूत समीकरण लेंगे, वो कौन सी होगी, ये वाली। फोर्थ मूलभूत समीकरण में क्या आ गया, डी ए जो है वो किसके बराबर आ गया, माइनस एस डी टी और माइनस पी डी वी। यहाँ पर भी हमने ये कह दिया माइनस एस डी, ये एस डी टी और माइनस पी डी वी। तो हमने यहाँ कांस्टेंट, वही वापस से हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया तो डी टी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। डी ए किसके बराबर हो गया, माइनस पी डी वी के। तो अब हमने इसको करा तो वही वापस सेम यहाँ पर आ जाएगा आर टी बाय वी, अब की बार डी वी और माइनस ये, और यहाँ पर आ गया डी ए। तो हमने वही इंटीग्रेशन लिया डी ए माइनस आर टी और डी वी बाय वी। इसको हमने करा तो डेल्टा जी डेल्टा ए आ गया, यानी हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन आ गया। और ऐसे कैसे यहाँ हमने कर दिया तो माइनस आर टी एल एन वी, और ये यहाँ वी वन कर दिया, ये वी टू कर दिया। ऐसे यहाँ ए वन और ये ए टू, तो एल एन वी होता है तो यहाँ हमने कर दिया वी टू और ये वी वन। तो यानी माइनस, ये माइनस इधर की तरफ ले गए, एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, ये इस तरह से। तो यानी आ जाएगा आपके आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन। अब चूंकि हमें ये पता है ये क्या होता है, हमें ये पता है पी वी जो है वो किसके बराबर होता है,
पी वी बराबर आर टी होता है, और अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो ये आर बटा पी के हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर आर टी बटा ये इसके बराबर होगा, तो यानी वी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी के। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू, तो ये आ गया माइनस डी ए। अगर मैं डी डेल्टा ए करता हूँ तो आर टी एल एन वी वन अपॉन वी टू बराबर आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन, और ये किसके बराबर आ गया, ये डेल्टा जी के बराबर भी आ गया। तो चाहे हम गिब्स मुक्त ऊर्जा लें चाहे हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा लें, दोनों का फॉर्मूला इसी तरह से आता है, ये इस तरह से आर टी एल एन वी वन अपॉन वी टू या आर टी एल एन पी टू अपॉन पी वन बराबर डेल्टा जी कर दो या डेल्टा ए कर दो। अब इसी के साथ हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, अब ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या है, ये भी इसी से ही आप मूलभूत समीकरण से ही देखेंगे। तो हम देखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में, अगर मान लो मैंने ये वाली ये लिया डी जी, तो एस डी टी और प्लस वी डी पी, यानी हमारे पास मूलभूत समीकरण कौन सी हो गई, तीसरे नंबर। अब मान लो मैंने यहाँ कर दिया कांस्टेंट, अब की बार प्रेशर पर, पिछली बार तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर ले रहे थे, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, तो डीपी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो डी जी किसके बराबर हो गया, माइनस एस डी टी। तो डी डेल्टा जी अगर मान लो मैं करना चाह रहा हूँ तो मैं एक मिनट, अगर मान लो मैं डी जी बटा डी टी करता हूँ तो किसके बराबर आएगा, माइनस एस के। या मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ ज़्यादा सही रहेगा कि मुझे यहाँ कांस्टेंट यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखना चाहिए इस प्रकार से, यानी ये पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म है, और किस पर हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पर है तो हमने यूँ लिख दिया। तो हम यूँ लिख सकते हैं एस बराबर माइनस, ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में हमने टेम्परेचर के साथ ले लिया। अब अगर मान लो मैंने डेल्टा एस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से। तो डेल्टा एस हमारे पास इसके बराबर आ गया। अब चूंकि हमें पता है क्या होता है, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, या मैं यूं कर सकता हूं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमें पता है। तो हमने बस एस की जगह डेल्टा एस की जगह ये मान रखना है। ये हेल्महोल्ट्ज़ ये जो गिब्स मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी में जो परिवर्तन है उसका संबंध है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर ये डेल्टा एच ही रखा माइनस टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, और ये कितना आ जाएगा इस प्रकार से। तो चाहे हम इसको ऐसे लिख लें, चाहे डेल्टा एच को लेकर इधर की तरफ हम लिख दें तो भी बात वही है। तो ये एक तरह से यूँ भी लिख सकते हैं हम इसको, यहाँ डेल्टा एच इधर की तरफ ले गए तो ये आ जाएगा आपका माइनस डेल्टा जी, और यूँ नहीं करके हम इसको यूँ लिख सकते हैं, यानी कि सबको इधर एक तरह से लेकर डेल्टा एच बराबर डेल्टा जी माइनस टी, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इक्वेशन, ये एंथैल्पी में परिवर्तन और गिब्स मुक्त ऊर्जा के मध्य संबंध को दिखाती है। ये ताप के साथ, इसकी विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती है, ये ताप के साथ गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन को दिखाती है, एंथैल्पी और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध को बताती है। साथ ही हम अगर हमें दो मान ज्ञात हो तो हम एंथैल्पी का मान भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक और लेते हैं यहाँ पर, यही सेम इसी प्रकार से हम, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा डी ए के लिए, यानी हेल्महोल्ट्ज़ के लिए। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ही है। तो अब इसी प्रकार मान लो मैं इस ए के लिए लेता हूँ, तो यहाँ तो था जी आ रहा था, अब की बार यहाँ पर ए आ जाएगा, और एच जो है एच की जगह पर क्या आ जाएगा आपका ई, यानी इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर भी हम यूँ इसी प्रकार से लिख रहे हैं। हमने क्या करा, कांस्टेंट यहाँ पर कर दिया वॉल्यूम पर, तो डी वी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी ए बराबर हो गया माइनस एस डी टी, यानी आपके ये इसी फॉर्म में हमने लिख दिया, क्योंकि वी पर है तो माइनस एस, और ये इसी फॉर्म में हमने करा, ये इस प्रकार से आ गया। अब चूंकि हमें पता है ये रिलेशन होता है, ये इस प्रकार से आ गया यहाँ पर। अब चूंकि हमें पता है ये रिलेशन है इंटरनल एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा के बीच का, ये इस प्रकार से, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, ये इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन, ये ऐसे की ऐसा, और यहाँ टी तो रहेगा ही, और एस की जगह क्या आ जाएगा आपका, ये इस प्रकार से। तो जैसे वो दिखा रहा था रिलेशन
जैसे यहाँ एंथैल्पी में परिवर्तन और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध था, यहाँ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा के मध्य संबंध को ये इक्वेशन दिखाती है। वही गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन ही होगी। यहाँ हम H का मान ज्ञात कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें अन्य मान ज्ञात हो तो, और साथ ही ये ताप के साथ फ्री ऊर्जा मुक्त ऊर्जा के संबंध को भी दिखाती है, ताप के साथ इसके संबंध को दिखाती है। तो आज के लिए हम इतना ही लेंगे, अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।